अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं रहमानुल्लाह और आप देख रहे हैं डेली फॉरेक्स इनसाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीक का मुकम्मल एनालिसिस करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कौन से एम पॉइंट्स पर पैटर्न्स बन रहे हैं, कहां पर ट्रेंड लाइंस है और मार्केट को ऊपर या नीचे जाने के लिए क्या क्या एविडेंसेस चाहिए। इसके अलावा हम पिछले हफ्ते का भी जायजा लेंगे कि मार्केट ने किस तरह से रद्द अमल दिया और इससे हमें क्या सीखने को मिला। तो अगर आप भी इन सब तफसीलात को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो प्रीवियस वीक था वो तकरीबन 28 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 28 अक्टूबर से। आप यहां से देख सकते हैं कि यहां पर मार्केट गैप के साथ ओपन हुई थी। यहां पर क्या सीन हुआ था, यहां पर मार्केट नीचे आना चाहती थी, लेकिन मार्केट ने क्या कर दिया, यहां इस पॉइंट पर 1 2 3 4 बना दिया। तो हम देख रहे थे कि गोल्ड तकरीबन नीचे आ सकता है और किस लेवल तक आ सकता है, उसके लिए हमने फिबोनाची मार्क किया इस पॉइंट पर। ठीक हो गया। फिर इसी पॉइंट से मार्केट ऊपर के साइड जाना स्टार्ट कर दिया। यहां पर हमारे पास एक चैनल बन रहा था, उसका ब्रेकआउट हुआ, दोबारा से उस चैनल का रीटेस्ट हुआ। ठीक हो गया। मार्केट यहां से ऊपर उठी थी। यहां पर हमारा ये एनालिसिस था कि अगर मार्केट यहां से नीचे आती है तो उसके लिए हमने एक फिबोनाची को मार्क किया हुआ था कि इस एरिया को रिस्पेक्ट मिल सकती है और फिर यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है। यहां से प्राइस ऊपर गई, फिर यहां पर आप देखिए कि प्राइस एक मोमेंटम के साथ बिल्कुल नीचे आई और इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया। ये देखे तो ओवरऑल प्राइस एक्शन ही कम कर रही है इस मार्केट में। जब मार्केट यहां से नीचे आई तो हमारा क्या व्यू था कि मार्केट यहां तक आ सकती है। क्यों यहां तक आ सकती है, उसके लिए हमने फिबोनाची मार्क कर दिया, इसके साथ साथ एक लेवल को भी मार्क कर दिया। मार्केट ने हू बहू उसको रिस्पेक्ट दी और यहां से नीचे आई। तो ये तो था हमारी पिछले वीक का एनालिसिस और उसके मुताबिक जो गोल्ड ने मूव किया। तो इस वीक क्या सीन हो सकता है, क्या मार्केट ऊपर जा सकती है या फिर नीचे आ सकती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इन लेवल्स और फिबोनाची को रिमूव करते हैं। तो अगर आप देखें यहां से इस पॉइंट से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन मार्क होता हुआ दिख रहा है। ठीक हो गया। ऊपर जाने के लिए तो मार्केट को सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की साइड ब्रेक करना होगा। अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो आप यहां से बाय के लिए एंटर हो सकते हैं। ठीक हो गया। फिर तो उम्मीद है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, लेकिन नीचे जाने के लिए हमारे पास कौन कौन से एविडेंसेस है कि मार्केट नीचे जा सकती है, हम किस पॉइंट को देख सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर और वहां पर देखते हैं कि मार्केट का क्या सीन है। दोस्तों, अब हम डेली टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट क्या बना रही है। मार्केट यहां पर स्ट्रक्चर लो, फिर से स्ट्रक्चर हाई बना लेती है, फिर से स्ट्रक्चर लो और इसी तरतीब से चलता हुआ स्ट्रक्चर हाई, स्ट्रक्चर लो, यहां पर फिर से स्ट्रक्चर हाई, फिर से स्ट्रक्चर लो। अब मार्केट ने फिर से स्ट्रक्चर हाई बना लिया तो हो सकता है कि मार्केट नीचे आ जाए। यहां पर आप मजीद ये भी देख सकते हैं कि जैसे ही ये अपने स्ट्रक्चर हाई को ब्रेक कर लेता है उसके बाद वो अपने स्ट्रक्चर हाई को रीटेस्ट करने के लिए जरूर आती है। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो सीन हुआ है मार्केट बिल्कुल हूबहू ऐसे ही कर रही है। तो हमारे पास जो प्रीवियस स्ट्रक्चर हाई था वो तकरीबन ये पॉइंट है। तो मे भी पॉसिबल है कि मार्केट यहां से नीचे आए। ठीक हो गया। यहां पर अगर हम मजीद देखें इस पॉइंट को तो हमारे पास यहां पर फिबोनाची को ड्रा करने के बाद ये पॉइंट गोल्डन जोन का भी है। तो हो सकता है कि इसको मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आए। इसी तरह से अगर हम मजीद इसी पॉइंट पर एक ट्रेंड लाइन को भी ड्रा कर दे तो ये भी पॉसिबल है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट देने के लिए आ जाए। तो ये वाला एरिया हमारे पास एक बेस्ट एरिया निकल आ जाता है। हो सकता है कि मार्केट इस एरिया को दोबारा नीचे रीटेस्ट करने के लिए आ जाए और फिर यहां से मार्केट ऊपर की साइड निकल जाए। तो ये पॉसिबल है। इसके अलावा अगर हम मजीद H4 को भी देखें तो वहां पर भी हम देख सकते हैं कि वहां पर हमारे पास कौन सा पैटर्न बन रहा है, कहां पर ट्रेंड लाइन ड्रा हो रही है, किस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर हम नीचे की साइड एंटर हो सकते हैं। तो वो सब चीजें हम H4 में देखते हैं और अभी जाते हैं H4 टाइम फ्रेम पर। दोस्तों, हम H4 टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या कर दिया था, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। हो सकता है कि मार्केट इसको रिटेस्ट करने के लिए आए। इसके अलावा हमने यहां पर फिबोनाची को भी ड्रा कर दिया। आप इस पॉइंट को देख सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट इस फिबोनाची को और इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आए। लेकिन
यहां तक आने के लिए मार्केट को क्या करना होगा? यहां तक आने के लिए मार्केट को सबसे पहले हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है जो यहां पर ड्रा हो रहा है, आप इसे देख सकते हैं, काफी खूबसूरत सा ट्रेंड लाइन ड्रा हो जाता है इस पॉइंट पर। ये देखिए यहां पर रिस्पेक्ट मिलती है, प्राइस ऊपर जाती है, फिर से रिस्पेक्ट मिलती है, यहां से ऊपर, फिर से रिस्पेक्ट। अब मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देने के लिए आ रही है। तो नीचे आने के लिए, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकअप करना होगा ऊपर की साइड, और उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकती है। नीचे आने के लिए मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड ब्रेक करना होगा, दोबारा रीटेस्ट पर हम सेल की एंट्री फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम मजीद इस 4 टाइम फ्रेम को देखें तो यहां पर आपको क्लियर कट नजर आ रहा होगा कि हमारे पास एक पैटर्न भी बन रहा है। आप इस पैटर्न को देख सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा पैटर्न है। ये हमारे पास हेड बन गया, ये 2 शोल्डर बन गए, तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर। तो यहां पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है। इसी तरह से अगर हम कोई लेवल इस पॉइंट पर मार्क करें, मतलब कि वो जो नेकलाइन का लेवल होता है, तो हमारे पास वो ये एरिया निकल कर आ जाता है। आप इसको देख सकते हैं। अगर इस एरिया को नीचे की साइड ब्रेक मिलता है, इस एरिया को ब्रेक डाउन मिलती है, तो आप मजीद जो है ना कोई फिबोनाची वगैरह भी ड्रा कर सकते हैं मार्केट में। दोबारा यहां पर रीटेस्ट पर यहां से सेल की साइड के लिए भी एंटर हो सकते हैं इस एरिया तक। तो ऊपर जाने के लिए मार्केट को उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा ताकि मार्केट ऊपर की साइड जाए, और नीचे आने के लिए मार्केट को इस नेक लाइन और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही पॉसिबल है कि मार्केट यहां से नीचे आए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का एनालिसिस आपको समझ आ चुका होगा कि मार्केट नीचे कैसे जा सकती है और ऊपर कैसे जा सकती है। मार्केट का एनालिसिस हमने काफी सिंपल तरीके से कर लिया। हम मजीद जो है ना जंजाल में फंसने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम मजीद काफी चीजें ऐड करें। बस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेंड लाइन और ये नेक लाइन है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है नीचे की साइड तो हम मार्केट को नीचे की साइड देखेंगे। अगर उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है ऊपर की साइड तो हम मार्केट को ऊपर की साइड देखेंगे। काफी सिंपल सा एनालिसिस है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा, उम्मीद है कि आपको पसंद भी आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीक, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।